गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम तीन डिविजनल चार्ट्स के सिग्निफिकेशन या जो भी रोल आ रहा है उनको ऐड करके एक रिजल्ट निकालेंगे। तो तीन हॉरोस्कोप करने की कोशिश करेंगे, नेहरू जी, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी। तो पहला हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो लगन से लेके नौ ग्रह तक 10 पॉइंट हमारे हो गए। अब लगन की डिग्री लिख लीजिए, 22 डिग्री 58 मिनट। दिख रहा है ना आपको हॉरोस्कोप? जी। तो ये लिख लिया आपने लगन के सामने वाले कॉलम में। अब सन के सामने वाले कॉलम में सन की डिग्री लिखो, 0 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। सन का अब कितने? ये सन की डिग्री लिखी है, 0 डिग्री 6 हाँ। मिनट ठीक है। हम्म। अब मून की डिग्री लिखो। मून क्या है? और आप चाहे तो यहाँ पे साइन भी लिखो, लगन का साइन यहाँ कैंसर लिखो साथ में डिग्री के सामने ही। और सन लिखो स्कॉर्पियो में, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए भी, नवांश के लिए, है ना, कौन सा साइन कौन सा लॉर्ड बनेगा। स्कॉर्पियो। मून किस में है? मून लगन में है। फिर से लिखो कैंसर, और कैंसर के साथ में लिखो डिग्री। मून की है 17 डिग्री 53 मिनट। हम्म। ठीक है। मार्स किस में है? मार्स बैठा है वर्गो में, वर्गो। और चाहे तो आप इसको एक साइन का भी एक कॉलम डाल सकते हो, नहीं तो डिग्रीज में ही लिख लो साइन भी साथ में। ठीक है। वर्गो, वर्गो 9 डिग्री 55 मिनट। कितना बोली मून का? मार्स का? मार्स 9 डिग्री 55 मिनट वर्गो में, वर्गो और डैश करके 9 डिग्री 55 मिनट। हाँ। ठीक है। मरकरी बैठा है इनका लीब्रा में, तो लीब्रा और डिग्री है 17 डिग्री 1 मिनट। हम्म। अब जुपिटर लिखो। जुपिटर बैठा है धनु में, सैजिटेरियस, और 15 डिग्री 9 मिनट। ठीक है। 15 डिग्री 9 मिनट्स। 15 15। हाँ। ठीक है, 9 मिनट। और इसके बाद वीनस लिखो। वीनस बैठा है लिब्रा में, 4th हाउस में, लिब्रा, और 7 डिग्री 15 मिनट। हम्म। सैटर्न बैठा है लियो में, 10 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। फिर राहु टेन। बैठा है, राहु बैठा है जेमिनी में, 11 डिग्री 26 मिनट। और केतु बैठा है सैजिटेरियस में, 11 डिग्री 26 मिनट। तो ये हमारे एक सीरियल नंबर का कॉलम पूरा हो गया, लगना प्लेनेट का हो गया, साइन का मान लीजिए पूरा हो गया, और डिग्री का पूरा हो गया। अब हमें D3 D9 D12 के लॉर्ड्स के रखने हैं, क्योंकि वो स्वामी थे ही, आप उसका लगाओगे क्या आ रहा है फल, है ना। तो अब देखो, लगन जो है वो 22 डिग्री 58 मिनट कैंसर है ना। तो D3, वैसे तो यहाँ पे अब आपको ज्यादा कैलकुलेशन तो वैसे कर लेना, मैं यहाँ पे आपको चार्ट्स में डायरेक्ट लेके जा रही हूँ, चार्ट से आपको फटाफट होगा। ये देखो D3 में देखो, लगन क्या आ गया? मीन आ गया। वैसे तो हम्म। आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये देखो 22 डिग्री है तो थर्ड रेश कोण है ना। हाँ। करेक्ट। थर्ड थर्ड, हाँ। थर्ड है तो पहला होता है 10 डिग्री, तो वही होता है लगन। दूसरा होता है तो वही हाँ। वृश्चिक होता है। तीसरा होता है मीन होता है, तो ये मीन है लगन, तो मीन लिख लो। मीन मतलब थर्ड दृष्टिकोण। तो अब थर्ड दृष्टिकोण का स्वामी कौन होगा? NAD, नाद कराया था, नारद, अगस्त्य, दुर्वासा। दुर्वासा। तो यहाँ दुर्वासा, लिख लो हाँ। दुर्वासा। D3 लॉर्ड के नीचे लिख लो दुर्वासा। हाँ। ठीक है। अब लिखो सन को, देखो सन, सन कहाँ पे गया है? सन यहाँ पे D3 में स्कॉर्पियो का है ना। और सन जो है पहले दृष्टिकोण में है, तो नारद दृष्टिकोण हो गया। हाँ। तो नारद लिख लो यहाँ पे। मून जो है वो दूसरे दृष्टिकोण में है, तो ये वो अगस्त्य हो गया। ठीक है। मंगल देखो, मंगल भी नारद में है, मंगल भी नारद दृष्टिकोण। ठीक है। इसमें तो वैसे खैर इसमें डिग्री और वो देखने का, सीधा डिग्री देखने लिखते जाओ। मरकरी, मरकरी हमारा अगस्त। अगस्त्य में है। तीसरा हो जाए अगस्त। ठीक है। जुपिटर हमारा जुपिटर भी अगस्त्य में। अगस्त में है। ठीक है। देन वीनस हमारा नारद में। देन सैटर्न हमारा अगस्त्य। राहु हमारा अगस्त्य। और केतु हमारा अगस्त। अगस्त्य। हाँ, अगस्त बहुत सारा है इसमें। तो कितना हो गया? 3 4 5 6 अगस्त्य हो गए। और नारद कितने? 1 2 3, 6 अगस्त्य है, +3 +1 दुर्वासा। ठीक है। तो बस ये हमारा आ गया, 6 + 3 + 1, इसके नीचे लिख सकते हो आप, जिससे आपको पता चलेगा 6D 3N और 1 दुर्वासा। 6 अगस्त्य, 6A, A
3 N नान अर्थ के और 1 D, ऐसे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये हमारा हो गया। अब D9 का लॉर्ड लिखो। D3 हो गए, D9। हाँ। D9 में हमारा क्या था? मानव, नहीं, देव, मानव, राक्षस, है ना? देव, मानव और राक्षस में से लेना है अपने। तो अब हाँ, D9 देखो, D9 लगना लॉर्ड लगना है 22 डिग्री 58। और ये इसका क्या बनता है? 22 डिग्री, तो ये सातवां सातवां दृष्टिकोण है ना, स्वादिष्ट तो कौन होता मकर आ है? गया, हाँ। है ना? सातवां सातवां नवांश हो गया, सॉरी। तो सातवां नवांश मकर आ गया, है ना? कर्क से ही है, तो कर्क से ही काउंटिंग है, तो मकर। तो क्योंकि अब सातवें का क्या स्वामी हुआ बताओ? 3 3 पहला वाला हुआ। हाँ, सो तो देव। देव हो गया, विपुल है। देव। देव देव हो गया। ये। देव लिख लो। अब उधर दुर्वासा के साइड में जो कॉलम है उसमें देव लगना वाले रो में, ठीक है। अब सन की रो में, सन किस में है? सन वृश्चिक में है यहाँ पे, है ना? हाँ, और ये कौन सा नवांश है? पहला नवांश है। पहला नवांश होगा ना ये हाँ, तो। तो हाँ। इसमें भी हमें हाँ। डिग्री से सीधा लिख लो। देवता के लिए तो हमें देखना नहीं पड़ रहा, डिग्री लिखनी है ना? हाँ। तो ये डिग्री इसकी क्या आई? पहला क्या हुआ? देव। हाँ, मून हमारा लगन में दूसरा है, तो ये नहीं, कौन सा नवांश ये है ये? हमारा पांचवा हो जाएगा ना? 16, छठा हो गया, छठा। छठा। 1640 तक तो पांचवा हो गया, 1640 के बाद छठा होगा ना छठा, ये? छठा हो गया। तो छठा क्या हो गया हमारा? राक्षस। लिख लिया राक्षस। हाँ। चलो मंगल देखो, मंगल कौन से में? मंगल तीसरे में है, तीसरा फिर राक्षस। हाँ। ठीक है। मरकरी, मरकरी हमारा फिर से छठा है, तो राक्षस। ठीक है। देन मरकरी के बाद जुपिटर, जुपिटर हमारा ये पांचवा है, पांचवा है पांचवा तो है। मानव, मानव। देन वीनस जो है वो तीसरा है, तीसरा है तो राक्षस। ठीक है, तीसरा है ना? हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है। सैटर्न जो है, सैटर्न हमारा बैठा है चौथे चौथे में, तो ये हो गया देव। देव। राहु हमारा फिर चौथे में है, तो देव। केतु हमारा फिर चौथे में, तो देव। तो कितने हम्म। हो गए? 3 देव, और ये 3 4 5 चार देव। देव। एक 5D, 5D प्लस 5D के बाद प्लस 3। 1 मानव। 1 मानव, 1 मानव, 1 मानव प्लस प्लस 4 राक्षस। राक्षस कितने? 1 2 3 4, 4। ठीक है, हम्म। 4 राक्षस। हम्म। ये हाँ। तो अब ये देखो, इससे थोड़ा सा ये भी समझ में आएगा कि जैसे ये 6 हमारे, अगर वैसे तो इनकी तो बहनें थी ना, नेहरू जी की तो बहनें थी दो, कृष्णा पंडित और विजय पंडित। कृष्ण, है ना? दो ही थी बहनें, दो बुआएं थी इंदिरा गांधी की, हाँ। है ना? तो अब द्रेषकोण वैसे तो सिबलिंग्स के लिए भी है ना, तो सिबलिंग्स के हाँ। हिसाब से हमें दिख रहा है कि वो 6 अगस्त्य हैं, 3 नारद हैं और 1 दुर्वासा। हम्म। तो क्या हुआ? 6 + 3 तो 9, अच्छा हो गया ना? 90% तो सिबलिंग के साथ रिलेशन अच्छे हो गए। अच्छा। ओके और ओके। और जिसमें ये भी हो गया कि थोड़ी सी डिप्लोमेसी है नारद की, 3%, 30%, और 10% गुस्सा भी है, थोड़ा सा अग्रेशन भी है बहनों के साथ, टेन करेक्ट परसेंट करेक्ट। लेकिन हाँ 60% तो अगस्त्य है, मतलब 60% हाँ, अगस्त्य है रोल, बहनों के साथ संबंध। बहुत देखिए, अच्छे थे उनके ना। इंदिरा हाँ गांधी से ज्यादा नहीं बनती थी बुआओं की, लेकिन हाँ इंदिरा नेहरू जी से तो बनती थी बहनों की, खूब बढ़िया। हाँ हाँ। और दोनों तरफ से म्यूचुअल वो था, आदान हम्म। प्रदान हैप्पीनेस का, है हम्म। ना? उन्होंने उन्हें एम्बेसडर बनवाया अपनी बहनों को, कहाँ का राज्यपाल बनवाया, कभी कुछ बनवाया, है ना? और वो भी प्राइम मिनिस्टर की बहनें थी, तो उनको फायदे जो भी हुए होंगे उनसे। तो मतलब ये संबंध एक तरह से एक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। बहनों भाई बहन से सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह का सुख मिलेगा, कहाँ झगड़ा होगा, कितने परसेंट झगड़ा होगा? 10% झगड़ा होगा बस। वो तो किसी भी रिलेशनशिप में होता है ना, इतना तो चलो। सही बात है। ये मोटा मोटा हमें आ गया। अभी हम इंडिविजुअली करें, नवाज में हम पति पत्नी का संबंध देख लेंगे, और D12 में माता पिता से, और फिर इन तीनों को मिक्स करके उस व्यक्ति का नेचर देखेंगे। चलो D12 में देखो, D12 में हमारे क्या कहते हैं, गाया था ना, GAYA, गणेश, हाँ जी, ये अश्विनी, वाले। हाँ। यम और अही। ठीक है। हाँ। तो अब लगन का देखो, लगन कौन से उसमें है, दशांश में? थर्ड में। लगन है।
और 8 और 9, 22.58। नाइन्थ है, 22.5 तक है ना, नहीं 10वां है ये, 22.5 के बाद 10वां है तो भाई, तो 10वां फिर हो गया, 10वां है। 10वां हो टू गया है पॉइंट ना। थ्री 10वां है, 10th है, हाँ। हाँ तो 10वां हो गया, तो क्या हो गया हमारा, 8 तक हो गया गया पूरा, और फिर 9वां और 10वां, ये ए हो गया, अश्विनी कुमार हो गया। अश्विनी कुमार। अश्विनी लिख लो। हाँ। अब सन में देखो, सन हमारा कौन से द्वादशांश में है? स, पहले में, गणेश में पहले हो में है, गया। गणेश हो गया। सन पहले द्वादशांश में, गणेश होगा इसके स्वामी। ठीक है, मून देखो, मून मून किस में है, 15 तक तो वो हो गए हमारे 6 द्वादशांश पूरे, 15, 16, 17, 17.5, 16, 6, सेवन टू 6, जा 7, 8वां 14, द्वादशांश है ये। 8 हुआ, हाँ। 8वां है तो अही हो गया। ठीक है, अही हो गया बून। ठीक है, अही। आगे मरकरी चलो। फिर, मरकरी फिर अहिर में आ जाएगा। नहीं, मंगल देखो ना, इसके बाद मून के बाद अच्छा मार्स मंगल। है। हाँ देखो मंगल। वीक डेज जो होते हैं ना, सन, मून, मार्स, मरकरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जुपिटर, फिर हाँ, थर्सडे, फ्राइडे, वीनस, फिर सैटरडे सन, सैटरडे सैटर्न, ऐसे ही चलना है हमें, है ना। अच्छा ठीक है फिर राहु हाँ। केतु, लास्ट में राहु केतु। चलिए, ठीक है। तो मंगल देख रहे हैं हम, मंगल हमारा द्वादश चौथा आएगा राशि ना, में है। 4th हुआ ना मंगल। हाँ, फोर्थ हुआ, तो ये भी किस में हो गया, अही में। अही हाँ। में हो गया ना मंगल भी। हम्म। चलो अब आ जाओ मरकरी पे, मरकरी जो है वो 4, 6, 7वां है। 6। 7वां है तो ये यम हो गया। 15 तक तो 6 हो गए ना पूरे, हाँ। और फिर 2.5 डिग्री, 16, 17, 17.5 तक तो यम होगा ना। हम्म। चलो अब जुपिटर, जुपिटर जो है वो भी ये छठे में आ गया, नहीं 7वें में आ गया। 7वां है तो 4, 5, 6, 7, यम हो गया, जुपिटर यम। हम्म। 15 से 17.5 तक तो मरकरी जुपिटर दोनों यम में आ हाँ। गए। वीनस जो है वो 7 है, 7.15, तो 7.5 तक तीसरा है, तो ये हो गया यम। हो गया यम, समझ में आ गया, वीनस यम हाँ। द्वादशांश हाँ, में। हाँ, हाँ, चलो हाँ। सैटर्न, सैटर्न जो है वो 5वें द्वादशांश में है, तो गणेश हो गया। राहु देख लीजिए, राहु जो है वो कौन से द्वादशांश में है, वो 5वें 6th में। में आएगा ना। 5वें में है तो गणेश, 5वें में है तो गणेश, और केतु भी गणेश में। हम्म। आप लोग इसे एक बार डिस्कस करो, 1 मिनट, और इन सबको टोटल करो क्या आ रहा है, फिर मैं तो शिल्पी, इसमें आप देखेंगे कि अगर उनके पेरेंट्स लीनिएज वगैरह देखा जाए ना, हाँ। तो उनमें अश्विनी कुमार एक है, गणेश 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 4, यम यम, अहिर। 3 यम हुए और हाँ, 2 अहिर है, एक अश्विनी हुए और 4 गणेश हुए। हाँ। है ना। देखो, सैटर्न गणेश है, राहु केतु गणेश है, सन गणेश है, सन फादर हाँ। रिप्रेजेंट करते हैं ना। हाँ। तो असेंडेंट आपका अश्विनी हो गए। हाँ, और तो यम देखो में उनकी मरकरी। लीनिएज तो अच्छी थी ना। हाँ हाँ, लीनियज तो अच्छी थी, हाँ अश्विनी कुमार का है तो लीनियज तो अच्छी थी। कितना इंटरेस्टिंग है ये, तो मैं देख रही हूँ। हाँ जी मैम, हम कितने बात हो कर गए रहे थे। हमारे इसमें, गणेश कितने हो 4 गए, गणेश है, 4, 4 4 गणेश गणेश। है, हाँ। एक अश्विनी। एक अश्विनी, 3 यम और 2 अहिर। 3 यम और 2 अहिर। हुआ। तो हमारे को अब यहाँ पे पिता मोतीलाल नेहरू जी थे, जो बड़े फेमस लॉयर बन गए थे इनके जन्म के बाद। तो हम्म। यहाँ पे पिता से संबंध और क्या दिख रहा है, तो और उनका नेचर भी, बेसिकली पिता के भी तो, गॉड, ये कोई ना कोई आए, जरा रुको। कोई बात नहीं मैम, आप देख लो, हाँ। हाँ।
तो पिता तो उनके अच्छे थे, अपर्णा। हाँ, पढ़े लिखे थे, बड़ी। बैरिस्टर थे। हाँ। बैरिस्टर थे। और अहिर अगर दो, चूंकि फादर मदर के साथ रिलेशन देखना है ना हमें। हाँ, तो देखो ना, मून मार्स अहीर, वो स्नेक टाइप हो जाता है ना। हाँ, तो चालू होंगे। हाँ, और चालू होंगे। और माँ फादर का, इनके मदर फादर का, इनकी माँ को भी बोलते हैं कि थोड़ा सा उनको भी इश्यूज थे, मतलब हस्बैंड के साथ। हाँ, मतलब अब पता नहीं कितना है, बट इससे भी तो दिख रहा है ना कि थोड़ी सी अहिर का वो, अहिर इज अ स्नेक ना। नेक, हाँ, जो दूसरे को काटता है। यम मतलब दूसरे को करता है, और नहीं, यम जो है वो दूसरे को, खुद को परेशान करता है, और सांप जो है दूसरे को ये करता है, हाँ ये खुद हाँ, को, हाँ, करेक्ट। ये रहता है, राइट। हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो ये D12 जो है, इनके फादर का जो नेचर है वो 4 गणेश, 1 अश्विनी, 3 यम और 2 अहिर। तो आप हम्म देखो 50-50 हो गया एक तरह से। हम्म, यम और अही जो मिलके 50 पांच। तो तामसिक हो गया ना एक तरह से। हाँ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी आ गया, थोड़ी सी तो। क्रुएलिटी भी आएगी, है ना। हाँ। थोड़ा सा विनोम आएगा, जहर आएगा, है ना। टू हम्म 20% तो जहर ही है, 30% आपका ये हो रहा है डिसिप्लिन और हार्शनेस हो गई। बचेंगे 40%, उनकी वो है गणेश जी का प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं उनको, अपने बेटे को। और 1 अश्विनी कुमार की तरह केयरिंग भी दे रहे हैं। 50% तो एक तरह से 50-50 है। ठीक है, तो तो ठीक है। बैलेंस्ड हुए। हाँ, बैलेंस ही समझो। और कनिंगनेस या श्रूडनेस भी तो आ गई ना फिर इसमें। हाँ देखो, मोतीलाल नेहरू जी को पता था कि भारत आजाद होगा तो किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो क्यों ना मेरा ही बेटा बने, क्योंकि वो बनेगा तो फिर हाँ उसको आगे। ओ। उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली खेला, उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप इसीलिए अपनाई क्योंकि मेरे वाल लिगेसी उसको मिल जाएगी नेहरू जी को। नेहरू जी में खुद तो इतनी काबिलियत थी नहीं कि उनको अलग से कोई प्रेसिडेंट बनाता, लेकिन क्योंकि हम्म मोतीलाल नेहरू जी ने पॉलिटिकल वर्क कर रखा था वहां के, वो प्रेसिडेंट बन गए थे, कई बार चुने गए थे, वो काफी इन्फ्लुएंशियल वो थे, लॉयर भी थे, और भाषण वगैरह वो पूरा उन्होंने होमवर्क करके दिया था अपने बेटे को। एक बेस तैयार कर दिया ना, जैसे अमिताभ बच्चन ने बेस तैयार करेक्ट। कर दिया, तो करेक्ट, अभिषेक हाँ बच्चन को सेट होने में उतनी प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ये बात अलग है, वो हाँ। अपने टैलेंट से आगे जो बनेगा जो करेगा। तो वो वाला काम उन्होंने 50-50% जब आ रहा है, तो वो अपने बेटे को हेल्प भी करेंगे। 50% वो उसको कहेंगे कि तू भी मेहनत कर। 100% नहीं दे रहे सही वो है, उसको, ठीक है, 50% ही हाँ। दे रहे केयर। तो ये एक तरह से पिता से कितना मिल रहा है। अच्छा, लिगेसी तो दी, इकलौते मतलब बेटे और हाँ 2 बेटियां थी उनकी, मोतीलाल जी की। तो आनंद भवन तो बेटे का ही नाम रहा ना, वैसे भी बेटे को ही right, मिलती थी प्रॉपर्टी। बेटियों को हाँ। तो जो भी जेवर और वो सब दिया होगा उन्होंने, लेकिन लिगेसी तो मोतीलाल जी ने नेहरू जी को ही दी। ठीक है, अब इसको मिक्स करो इसके सामने। लगन में क्या क्या आ गया, नारद और ये, इसको D3 D9 D12 का, इसके सामने एक और कॉलम बनाओ रिजल्ट का। ना लगन कैसा बन गया, दुर्वासा, देव और अश्विनी। अच्छा, दैट वे। हम्म। दुर्वासा क्या है, दुर्वासा डिसिप्लिन है और साथ में लर्नेड भी है, लेकिन गुस्सा भी है। देवताओं की सहनशीलता और देने की वो प्रवृत्ति भी है देव की। और अश्विनी कुमार की केयरिंग भी है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री। हम्म। हाँ, लगन मतलब एंटायर लाइफ जो है वो क्या हाँ, बनी, इससे गवर्न करेगी। दुर्वासा से, देवता से और अश्विनी से। तो जो अच्छा। उनकी पूरी लाइफ का क्रक्स अगर हम देखेंगे नेहरू जी की, तो वो ये तीनों चीजें निकल रही हैं, जिसमें हम इसे इन टोटेलिटी एक गुड पर्सन कह सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ, वो बहुत हम्म। जल्दी गुस्सा भी हो जाते थे, हम्म। लेकिन फिर बाद में वो, जैसे मुझे याद है, उन्होंने ही आरएसएस को वापस बुलाया था आफ्टर द 62 फाइट, राइट, मतलब बैलेंस हो जाते थे। हम्म। हाँ, मतलब वो जब समझे कि ठीक है जो भी है वट एवर, हाँ मतलब ही वॉज बैलेंस तो करा उन्होंने शुरू में, चाहे वो अपनी चला रहे थे, क्योंकि हाँ। दुर्वासा का गुस्सा तो रहेगा, है ना। चलो ये हो गया। अब दूसरा देखो, सन देखो, नारद, देव, गणेश, तीनों अच्छे हैं, नारद, देव और गणेश। हाँ। तो पिता का कारक जो सन है वो क्या दिखा रहा है, हम्म, पिता में नारद की डिप्लोमेसी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं पिता में, देवता की तरह पावर्स हैं देने की, और गणेश की तरह वो विघ्न हरता है इनके लिए। अच्छा, जो उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। ठीक। गणेश, ये तीनों ही अच्छे हो गए ना, तो फादर का पक्ष क्या हो गया, बड़ा स्ट्रांग हो गया सन। हम्म वन थिंग तो देखो, सन यहाँ पे क्या सेकंड लॉर्ड है, एंड सन कारक है पिता का, 2 चीजें है ना सन यहाँ पे।
तो हम्म अब दोनों चीजों में आप देखो ना, सन सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो सारा जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी हम्म है, ये तीनों अच्छी हो गई। उनको खूब हम्म विरासत मिली, करोड़पति थे वो उनके हम्म, पिताजी, है ना। और दूसरे एज ए सन कारका फॉर हेल्थ, एंड सन हाँ कारका फॉर फादर, सन हाँ कारका फॉर बोन्स, सन कारका फॉर आईज। जितनी हाँ। चीजों का सन कारक है ना, उस तीनों में ये तीनों लगाओ मिक्स करके। तो क्या हुआ कि ये पिता और हेल्थ वाइज इनकी डेथ हुई थी 1964 में। आई थिंक हम्म 23 मार्च 1964 में हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। 64 में इनकी एज कितनी हो गई? 65, 75 कितनी हो गई? 89 का बर्थ है, 1889। 11 साल इधर से और 64 वहां से। एटीन हाँ एटी नाइन 75, 64 75 75 सेवेंटी फिफ्थ 75 में। ईयर। तो कितना अच्छा हो गया, हेल्थ अच्छी हो गई, क्योंकि सन पे कितना प्रभाव है, तीनों चीजें अच्छी है ना। सन नारद ऋषिकोण में है, हम्म देव नवांशा में है, और गणेश द्वादशांशा में है। तो ये सन का पक्ष, और सन एज ए कारका एंड एज ए लॉर्डशिप ऑफ सेकेंड हाउस, इट हैज बिकम वेरी पावरफुल। तो इनको 75 ईयर्स एज भी मिल गई, गुड हेल्थ मिल गई, और रॉयल्टी। सन क्या कारक किसका है? गवर्नमेंट में राइस का कारक है, प्रमोशन करियर में राइस का। तो यहाँ हर तरह से ये सारी चीजें, गुडनेस इनको मिल गई, एज, गुड हेल्थ, देन साथ में आप लिखो रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब रॉयल केयर। दुनिया में किसी और को भी प्रधानमंत्री बना सकते थे, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं बनते तो इनको हम्म इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ी ना मिलता कहीं पे भी। प्राइम मिनिस्टर बन गए इसीलिए मिला ना, इनकी हम्म आगे तक लोगों को मिला। तो वो सारी चीजें, ये रॉयल, इनका सन होने से, इन सब चीजों में होने से, अच्छे वर्गों में होने से, नारद वर्ग में, ऋषिकुण में, देव नवांश में, गणेश द्वादशांश में सन के होने से ये सारी गुडनेस इनको सन की मिल गई। एंड एज सेकंड लॉर्ड इनको वेल्थ भी बहुत मिल गई। वेल्थ, वेल्थ में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी आती है, पैसा, हम्म लैंडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड, ज्वेल्स, स्टॉक्स, शेयर, सब कुछ वेल्थ में, सब चीज आ जाती है। वो इन्हें हम्म। अपने पिता से भी हेल्प मिल गई, और एज ए वो सब मिल गया सेकंड लॉर्ड का काम। नाउ मून पे आते हैं। मून किस में है? मून इज माइंड। मून मून इज माँ योर होगी तो अगस्त मून है। इज योर मेंटल थॉट्स, इंक्लिनेशन, लाइकिंग, डिजायर्स, हम्म रिलेशंस, इमोशंस, है ना। तो अब हम्म मून देखो, यहाँ पे मून मदर भी है साथ में। मून हम्म, अगस्त्य, राक्षस और अहि। हाँ राक्षस और अहि, स्नेक, अहि माने स्नेक। तो अब हाँ राक्षस और अहि 33%, 66% तो ये नेगेटिव सा आ रहा है। और अगस्त्य हाँ की थोड़ी सी विजडम आ रही है, अगस्त्य की, है ना। तो अब मतलब माइंड में कई बार गुस्सा भी रहता होगा, गुस्से में रिवेंजफुल भी मन हाँ, होता वो होगा, लेकिन राइटर भी अगस्त्य उसे थे और कंट्रोल चिढ़ भी करते। जाते थे। हाँ, राइटर भी थे और फिर भड़क भी जाते थे। हाँ, हाँ तो हाँ। अगस्त्य की डिप्लोमेसी या समझदारी भी थोड़ी सी 33% दिखा रहा है इसमें। तो और मून का, मदर का पक्ष, ये सब भी चीजें इसमें आ गई। लेकिन अंदर से विंडिक्टिव तो रहे ना थोड़े से, राक्षस और अही होने से। दूसरे को ये करना, हाँ, और आपने क्रुएलिटी। मून, सही कहा, विंडिक्टिव, वो उन्होंने तो बहुत हाँ कांड करे हैं ना। और मून को यहाँ देखो, मून इज ए लग्ना लॉर्ड ऑल्सो। तो एज ए हाँ लग्ना लॉर्ड, लग्ना इज योर लाइफ। तो अब लाइफ में जब दो चीजें नेगेटिव तामसिक हो रही हैं ज्यादा, राक्षस और अही का प्रभाव रहेगा ना जीवन भर। हम्म राक्षस और अही का प्रभाव, लगन का स्वामी मून होने से इनकी लाइफ पर भी इन सब का प्रभाव आ गया। तो राक्षस क्या है? सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने लिए सोचेगा सबसे पहले, अपने कंफर्ट्स के सोचेगा। अही में वो रिवेंज लेना चाहेगा, अपने दुश्मनों को मारना चाहेगा, बुली करना चाहेगा, गुस्से में फुफकारेगा, है ना, गुस्से में हार्शली रूडली स्पीच करेगा, गुस्से में अपने सर्वेंट्स को डांटेगा, वट एवर जो भी स्नेक के काम हम्म, होंगे, है ना। और पावरफुल भी है, स्नेक इज पावरफुल ना, उसमें पावर है ना दूसरे को दंड देने की। हाँ 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 तो हाँ आपकी हाँ लाइफ में वो पावर रहेगी कि आप दूसरों को दंड दे सकें। तो वो तो फिर किसी बड़ी पोजीशन पे आओ, या तो वो आप होम मिनिस्टर हो, या डिफेंस मिनिस्टर हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, यही तीन पोजीशन है। तो अगर मान लो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बनते, तो वो डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर तो बन ही सकते थे। हम्म और प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो तो सारी पावर्स आ गई। और हम्म, अगस्त्य का विजडम आ गया। अब अच्छा, और मून की दशा जब जब जीवन में आएगी, तब इस तरह का बिहेवियर, वियर्ड ओ बिहेवियर ज्यादा होगा। ये सारे फल किस किस में मिलेंगे? जब जब इन ग्रहों की दशा चलेगी।
जैसे सन का हमने देखा, तो सन की दशा में ये सब बेस्ट मिलेगा, मून की दशा में ये सब अच्छा। नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स इमोशंस वगैरह मिलेगा, है ना। तो अब मंगल, मंगल देखो, मंगल हाँ है नारद ऋषिकुल में, राक्षस नवांश में, और अहि हाँ द्वादशांश। तो अब देखो मंगल पे तो तीनों ही नेगेटिव ऑलमोस्ट, मतलब नारद का थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, राक्षस हाँ ही यहाँ पर भी आ गया। हाँ मंगल की दशा भी जब आएगी जीवन में, हाँ। तो वो क्या करेगी बताओ। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। अ, गुस्सा गुस्सा आएगा। ज्यादा होगा उनका। हाँ, ये गुस्सा देखो ज्यादा होगा। इनके जीवन में मंगल की दशा बिल्कुल आजादी मिलने के 6 महीने में आ गई थी, 25 अप्रैल 1948। अग्रेसिव होंगे। हम्म। नहीं देखो ना, चंद्रमा में इनको वो मिल गई प्राइम मिनिस्टरशिप, हाँ है ना। हाँ सन और मून जो थे इससे पहले जो हाँ। दशाएं थी, उन्होंने इनको, इनके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, क्योंकि ये इतने अच्छे वर्गों में थे हाँ। सन और मून। और हम्म। मंगल आते अब पावर का गेम स्टार्ट हो गया 1948 से। आपको पता है ना, पहला जो जब बने थे प्राइम मिनिस्टर, तब तो इनको यूनानिमसली, बिकॉज गांधी जी ने बोला, करेक्ट सबने करेक्ट, बोला, बना हाँ। दिया। बट उसके बाद इन्हें जनरल इलेक्शन कराने थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, और हाँ, उसमें फिर इनको जीत के आना था। हम्म करेक्ट। तो अब हाँ आप सोचो 1948, अप्रैल 48 में जब ये दशा मंगल की लग गई, तो अब हम्म, इन्हें पता है कि मैं ऐसे तो जीत नहीं सकता हूँ, क्योंकि सरदार पटेल बहुत हाँ। वैलिड थे उस समय, और बाकी भी बड़े तो लीडर थे बहुत सारे। तो अब इनको उस समय पावर दिखानी पड़ेगी होगी, राक्षस और अही का काम भी इन्होंने उस समय मंगल की दशा में बिहेवियर इनका रहा होगा, और नारद की डिप्लोमेसी के कम्युनिकेशन से इन्होंने पावर को फाइनली अपने उसमें कर लिया, अचीव। ठीक है। हम्म। हाँ मंगल यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड भी है। तो अब हाँ 10th लॉर्ड का कार्य है, यानी पोजीशन, प्रोफेशन, करियर। देखो जब ये बने प्राइम मिनिस्टर तो 58 ईयर्स के थे उस समय, उनकी उम्र रिटायरमेंट वाली थी। फोर्टी हम्म। सेवन में 58 ईयर्स के थे 1947 में, जब लोग रिटायर हो रहे थे। उस जमाने में रिटायरमेंट एज होती थी 19, मतलब 58 ईयर्स रिटायरमेंट एज होती थी इंडिया में। हाँ और उस समय ये रिटायरमेंट लेने की जगह किसी यंग को भी तो बना सकते थे, बट हाँ। इन्होंने क्या किया, नहीं, पावर तो मेरे पास रहनी है। और ऑब्वियसली इन्होंने उस समय प्राइम मिनिस्टरशिप अपने फेवर में, मतलब करी कराई, भाग्य से मिली, मेहनत भी करी, लेकिन पावर का फिर गेम शुरू हो गया 48 से। मार्स यहाँ पे सामसिक भी बिहेव करेगा, और साथ में विंडिक्टिव भी हो जाएगा, और साथ में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहेगा। तो ये सारे रोल इसमें कहाँ मिलेंगे, किस किस कार्य में मिलेंगे। फिफ्थ लॉर्ड भी है, और ये 10th लॉर्ड भी है। तो फिफ्थ लॉर्ड क्या है, फिफ्थ में बच्चे भी आ जाते हैं। तो अब बच्चे तो इनकी एक ही बेटी थी, बेटे की तो डेथ हो गई हाँ। थी, इनकी बेटी के बाद जो 5 साल बाद भाई हुआ था और इंदिरा जी का, हम्म उसकी डेथ हो हम्म गई थी 5 साल की उम्र में। तो हम्म अब इकलौती बेटी है, वो फिरोज गांधी के साथ लखनऊ रह रही थी हम्म शादी के बाद, 42 के बाद। जब हम्म उन्होंने देखा कि उसके झगड़े हो रहे हैं या पति से उसके संबंध अच्छे नहीं है, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर मैं इस बेटी को यहाँ आश्रय दे दूं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, अपनी बेटी को हम्म। अपने बच्चों के साथ, तो कल को ये मेरी लीगल हायर भी बनेगी, और इसके बच्चे जो लड़के हुए हैं दो, वो आगे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, मेरी आगे की 2 जनरेशन प्राइम मिनिस्टर बनेगी। ओके ओके। तो ये इन्होंने मंगल में इन्होंने अपनी बेटी को भी फिर फाइनली बुला लिया, और फिर उसको कभी नहीं कहा कि तू अपने पति के घर जाके रह, या अपने हाँ, पति के संबंध सुधार, क्यों नहीं कहा, है ना। उस जमाने में तो हाँ। बड़ा बुरा अपनी मानते थे मर्जी को डाइवर्स की बढ़ाने के लिए। फैमिली हाँ को। हाँ हाँ, लेकिन इन्होंने इतनी हिम्मत करेक्ट। दिखाई कि एज ए प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी इन्होंने अपनी बेटी को विदाउट अपने पति के रहे हुए साथ में रखा, और 1960 में डेथ हुई इनके दामाद की। 1960 तक, 12 साल तक तो इनके साथ रह रही थी, उनकी डेथ से भी पहले। या तो डेथ के बाद बेटी आ जाए मायके तो बात अलग होती है, हाँ कि हाँ। पति की डेथ हो गई। अब अभी पति के रहते हुए वो दिल्ली में रह रही है बच्चों के साथ, और वो अपना पति वहां लखनऊ में रह रहा। और कभी अपने दामाद को नहीं आगे बढ़ाए। हाँ, उनको इतना प्रमोट नहीं किया कि उनको भी ले आते, उनको भी मिनिस्टर आगे बना देते, उनको भी यहाँ पे कुछ कर सकते थे, उनको भी रखते प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या वहीं नहीं। पे एक फ्लैट लेके मकान ले। क्योंकि शिल्पी, क्योंकि दामाद इनके मन की बात नहीं करते थे, तो यहाँ पे इनका वो आता था ना, ईगो, और वो अपना और अपना जो भी रीजन है, मंगल हाँ मार्स में वो अपना प्रॉपर प्लानिंग और वो डिप्लोमेसी और वो सब ड्रामा कर हुआ होगा। चलो मरकरी पे आते हैं। मरकरी किस में, अब मरकरी से बुद्धि का कारक होता है मरकरी, और मरकरी यहाँ पे लॉर्ड है 12th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड। दो नेगेटिव हाउसेस के जो मतलब ज्यादा अच्छे घर तो नहीं माने जाते, है ना। तो हाँ
तो यहाँ पे मरकरी बुद्धि का भी कारक है, और मरकरी किस किस में, अगस्त्य, अगस्त्य दृष्टिकोण में, राक्षस नवांश में, और यम द्वादशांश। तो अब ये सारी चीजें क्या दिखा रही है, मरकरी की जो बुद्धि है वो फिर से वही है 66%। तो यहाँ पे दिमाग नेगेटिव या सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन बेस्ड होगा। थोड़ा सा डिप्लोमेसी से उसे हाइड करके आगे किए जाएंगे कार्य। या मरकरी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड है, तो ट्वेल्थ लॉर्ड क्या, बेड प्लेजर्स। कमला एक्स्ट्रा नेहरू, मैरिटल अफेयर्स होगा। कमला नेहरू जी की डेथ हो गई थी, है ना, और वो हाँ, तपेदिक इनको तो था। जानते ही हैं सबकी बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो का अब इनके प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाएंगे। मरकरी, मरकरी बुद्धि कह रही है ना कि करो। और थर्ड इज एफर्ट्स ऑल्सो। तो अभी अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे करके वो किया अरेंजमेंट्स की। ही हैड मैनी अफेयर विद मैनी वुमेन, है ना, और कहते हैं कई इनके बच्चे भी हुए हैं उनसे, कई वुमेन से। कुछ लोगों ने आके क्लेम भी किया कि हम उनके बेटे बेटा है क्या बेटा। बात कर रहे हैं, रियली? हाँ, हाँ। इसके इसके पर एक दो बार एक दो कुछ लोग आए थे कि हम इंदिरा गांधी की, बिल्कुल एक एक लुक अलाइक थी इंदिरा गांधी की। उसने बोला मैं उनकी से दूसरे पत्नी से बेटी हूँ, नेहरू जी की। उसका एक बार इंटरव्यू भी आया था कहीं पे किसी उसमें, वीडियो या समथिंग, आई सॉ इट। खैर वट एवर, हमें उसे मतलब नहीं है। हम इसको सिंपली वैसे एनालिसिस कर रहे हैं क्या हाँ। सुख से आ रहा है। चलिए, हाँ। मरकरी हो गया। मरकरी एज ए थर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड में जो, और इसकी दशा में ज्यादा हुआ होगा ये सब चीजें। हाँ। ये भी याद रखो, अब दशा पढ़ने जा रहे हो अब अगले उससे कुछ समय नेक्स्ट क्लास से। तो अब आपको इन सब के रिजल्ट उसमें कोरिलेट करने हैं। चलिए, अब आ जाते हैं जुपिटर। जुपिटर किसमें है, अगस्त्य, मानव और यम। हाँ। हालांकि इनका जुपिटर गुरु चंडाल योग में भी है, तो वो तो अपने आप में एक योग भी फल देगा, साथ में अगस्त्य विक्रम दे रहा है। ठीक है, मानव जो है वो इनको, मानव की जो एफर्ट्स है या हार्ड वर्क है वो सब तो देगा, लेकिन कभी कभी मानव से गलती भी होती है ना, तो वो भी दिखाएगा। और यम तो बिल्कुल ही फिर वो हो गया कि डिसिप्लिन और डेथ के देवता है, तो वो फिर हार्श भी हो जाएंगे। तो जुपिटर की दशा में, और जुपिटर यहाँ सिक्स एंड नाइन्थ लॉर्ड है। जुपिटर इज सिक्स एंड नाइन्थ लॉर्ड। अब पिता का जो कारक ग्रह है वो मतलब पिता मतलब गुरु, गुरु बेसिकली, जुपिटर तो गुरु है, वैसे फादर को भी गुरु भी माना जाता है। लेकिन क्योंकि यह नाइन्थ लॉर्ड है जुपिटर, तो पिता जो है वो उनसे जो संबंध है, देखिए सन तो कारक है, लेकिन पिता का जो घर का स्वामी है वो एक तो इस तरह से होगा। यम मतलब जजमेंट भी आ गई ना, जज वगैरह भी तो आते हैं उसी में, है ना। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये इनके मतलब सिक्स लॉर्ड इज डेप्ट एनिमी डिजीज, कोर्ट केसेस, है ना, और नाइन्थ इज फादर, गुरु और लक। इन सारी चीजों को, और साथ में एज ए जुपिटर कारक फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, ये चीजें ओवर पावर कर रही हैं, है ना। तो जो संतान होगी, इनकी जो संतान होगी, वो ये सारी क्वालिटीज ली होगी पहले तो, अगस्त्य, मानव, यम। अच्छा, तो इंदिरा गांधी मतलब इनके ही क्वालिटीज को लेके आई हैं। मतलब ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक चीजें वही रहेंगी। अगस्त्य, मानव, यम हो गया, उनको भी पावरफुल बच्चे होंगे। यम से पावरफुल आ गई, मानव की तरह ह्यूमैनली मिस्टेक्स करते होंगे बच्चे, और अगस्त्य की विजडम भी होगी उनमें थोड़ी बच्चे में। हम्म। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक तो इसमें आ गई, और फिर एज ए लॉर्डशिप जब हम देखेंगे जुपिटर को, तो सिक्स और ट्वेल्थ नाइन्थ लॉर्ड के जितने सिग्निफिकेंट है उसमें इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे। तो कोर्ट केस हो या कोई एनिमी से फाइटिंग है, तो वहां ये तीनों चीजें काम करके साम दाम दंड भेद से उसको आप मैनेज कर हम्म। दो चीजों को। हम्म। अब वीनस पे आ जाओ। वीनस इज कारका फॉर मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिज, एंड ऑल्सो वीनस इज हियर लॉर्ड ऑफ 11th हाउस एंड 4th हाउस। तो फोर्थ और 11th लॉर्ड क्या हुआ, हैप्पीनेस और गेन्स का लॉर्ड कैसा है। वीनस बैठा है नारद दृष्टिकोण में, राक्षस नवांश में, और यम द्वादशांश। हाँ। तो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे नारद या राक्षस और यम तो फिर वही है, ज्यादातर तामसिकता आ गई और रूडनेस आ हम्म। गई, और साथ में नारद की डिप्लोमेसी आ गई। यहाँ पे विजडम नहीं आ रहा कहीं पर भी, जो अगस्त्य का विजडम है।
या हम्म। देवता की वो है दैविक पावर है देवता की। तो अब वीनस यानी मैरिडल हैप्पीनेस संबंधित चीजों में, मैरिज संबंधित चीजों में ये सारी चीजें हैं। तामसिकता है, अपने लिए सोचना, मुझे सुख चाहिए, मुझे योनि सुख चाहिए, या हम्म। सेक्स, या जो भी उनको वुमेनहुड से चाहिए, वो सब इसमें हम्म। सारी चीजें समझ समझ में आ रही है कि डिप्लोमेटिकली मैनेज करेंगे रिलेशनशिप्स को और अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। ठीक हम्म। है, मैरिटल हैप्पीनेस। और अगर पत्नी का भी देखेंगे अगर वीनस से, तो नारद की क्लेवरनेस भी होगी उसमें, और थोड़ी सी वो भी आएगी कि अपनी डिजायर्स भी पूरी करनी है। राक्षस और यम का भी रोल आएगा, जजमेंट एंड रूटनेस और डिसिप्लिन भी आएगा। तो हाँ। इनकी वाइफ में भी शुरू में वो भी काफी इगोइस्टिक रही थी, ऐसी बात नहीं है। शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट कई सेंस में। अब उनके बारे में ज्यादा तो है नहीं हमारे पास, लेकिन जो भी अवेलेबल है उससे, और वो खैर वो तो वो भी थी, स्पिरिचुअल पर्सन भी रही बहुत। तो पूरा जो हिंदू स्त्री का जो भी यू नो डिसिप्लिन मैनर में जो पूजा पाठ और सारे कार्य हैं वो सब वो करती थी। ठीक है, हम्म। तो वो आपका इससे आ जाएगा यम वाले उससे। और गुस्सा भी करती होंगी, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करती होंगी, गुस्सा भी करती होंगी। चलो सैटर्न पे आ जाओ। सैटर्न है अगस्त्य, देव एंड गणेश। अब यहाँ तीनों ही अच्छे हो गए। हाँ। और सैटर्न किस चीज का घर का स्वामी है यहाँ पे? सेवेंथ एंड एट्थ लॉर्ड, लॉन्गविटी का और स्पाउस के, पत्नी के वाह। घर का स्वामी। और साथ में सैटर्न कार का है फॉर प्रोफेशन, कर्म, हम्म। है ना। हम्म। तो अब जो भी ये प्रोफेशनल या जो भी कर्मा करेंगे उसमें इनको ब्लेसिंग मिल रही है, और अच्छा जो कहते हैं सात्विक वो मिल रहा है, मतलब करने की इच्छा, मेरे को लोगों के लिए करना है, देश के लिए करना है। पत्नी का भी पक्ष इस तरह से दिख रहा है एज ए कारक फॉर सेवंथ लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड फॉर सेवंथ, ना सेवंथ लॉर्ड पत्नी के घर के स्वामी होने से सैटर्न में पत्नी में भी ये क्वालिटीज आ गई, अगस्त्य, देव और गणेश की। हम्म। ठीक है, तो वो तो हमें पहले ही डिस्कस कर लिया। एज ए वीनस कार का जो आ रहा था वो हिस्सा, और एज ए सेवंथ लॉर्ड भी अच्छा हो गया। सेवंथ एंड एट्थ लॉर्ड, लॉन्गिविटी भी अच्छी हो गई इनकी, है ना। लॉन्गिविटी लगन से भी देखेंगे, ट्वेल्थ एट से भी देखेंगे। अब राहु पे आ जाओ। राहु बैठा है 12वें घर में, और ये है अगस्त्य, देव, गणेश। और इवन केतु भी अगस्त्य, देव, गणेश सेम ही है, सैटर्न राहु केतु, है ना। तो ये तीनों ग्रह जो हैं, ये जो नेगेटिव जबकि माने जाते हैं, डॉन्स माने जाते हैं, थ्री डॉन्स, ये तीनों ही अच्छे फल दे रहे हैं इनको, इनके जीवन में, हम्म। है ना। तो अब ये देखो, शनि राहु केतु तीनों जो मैलेफिक हैं वो तो इनके अच्छे ही हो गए हर तरह से। तो हाँ। उनकी दशाओं में भी इन्हें फायदा हुआ, और उनके जो कारकत्व है उसमें भी फायदा हुआ। राहु आपको हर चीज मल्टीफोल्ड कर देगा, है ना, भोग और वो सारी मटेरियलिस्टिक गेन्स कराता है। केतु आपको डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअलिज्म देता है। तो इन सभी चीजों में उनको पॉजिटिविटी मिल रही है करने में, जब भी उन्होंने ये सब करने का सोचा। चाहे उन्होंने वो भारत एक खोज बुक लिखी जेल में बैठ के, है ना, हाँ। देश के लिए सोचा, है ना, अपने जनता के लिए सोचे, जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिफरेंट हम्म। प्लानिंग कमीशन बनाया, और वट एवर जो भी डिसीजन थे। तो हम्म। इन द टोटलिटी उसमें गुडनेस थी बीच में, उसमें पीछे हिडन। तो वो सब इनके अच्छे, और उनकी दशाओं में इनको बहुत फायदे उनमें हुए होंगे। अब देखिए इनकी महादशाएं तो इन्हें मिली नहीं इनके जन्म जीवन में, लेकिन इनको अंतरदशाएं तो मिली है ना इन सब की। किसी भी ग्रह हम्म। की महादशा में अंतरदशाएं तो इन सब की मिली है, 9 की 9 मिलती है। तो उन अंतरदशाओं में इन्होंने देश के लिए ज्यादा अच्छा किया होगा। वो आप अब इवेंट निकालोगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि कभी कौन अच्छा करेगा। वही व्यक्ति जो कभी बहुत खराब था वो कभी बहुत अच्छा कार्य कर रहा। राइट। तो वो ग्रह किस उसमें बैठा है, हर वर्ग में उसको देखना पड़ता। समझ रहे हो। और जितने ज्यादा अच्छे वर्गों में होगा, जितने अच्छे लॉर्ड्स का प्रभाव होगा, वो उतना अच्छा फल वो दशा दे देगी। करेक्ट। तो हमने एक एक्सरसाइज पूरी कर ली, बढ़िया। तो अब ये, अब तुम लोग अब एक एक कुंडली लगाओगे। एक प्राइम मिनिस्टर को, एक इंदिरा गांधी का लगाओ, एक राजीव गांधी की। कौन करेगा पहला? और बल्कि नहीं तो होमवर्क में कर लो, आई थिंक ये पूरा ही हो गया हाँ, फिफ्टी होमवर्क में मिनट करते हैं क्योंकि बहुत। तो लेकिन मुझे बताओ कौन सी कौन करेगा, इंदिरा गांधी कौन करेगा, राजीव गांधी की कुंडली कौन करेगा? मैं क्या करूँ, राजीव गांधी कर लेती हूँ। हाँ, तुम राजीव गांधी कर लो, ये इंदिरा गांधी कर लेंगी अपर्णा ठीक जी। है, चलेगा। ठीक है। और ये जैसे ये पूरा टेबल बनाया है पूरा, हाँ। ऐसे ये पूरा लिखा है ना, पूरा ऐसे टेबल हम्म। बना के मुझे ऐसे लिख के साइड में रिजल्ट लिख के भेजना पड़ेगा। ठीक है। और लेजिबल राइटिंग में, और नहीं तो ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी पे लिखो तो मेरे को उसको भेजो, है ना, ऐसे बना के टेबल बना के। ठीक।
तो ठीक इससे है। आपको क्लैरिटी आएगी। अभी तो हमने मैनुअल करा है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, सिंपल फटाफट देखते जाओ, दिमाग में ऐड होता जाएगा मरकरी अच्छा इसे में टोटल ये फल दे, ऐसे भी सीखना है। और अभी ठीक। हमारे सारे डिविजन चैट हो गए, एक ट्रिपटांचा अगली बार करके फिर हम दशा पे आ जाएंगे। अभी दशा, एक बचा है ना, D7 बचा है ना। अच्छा हाँ D7 कर लेंगे, एक हाँ, कोई भी एक करना D7 है, डी बचा है। सेवन D7 करके फिर हम दशा पे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक। और फिर अभी आपका, एक दिन का गैप, अभी एक दिन का गैप दीजिएगा। हाँ कल एक नहीं दिन, करेंगे। 2 दिन भी कर सकते हैं। आज क्या थी, आज है वेडनेसडे। वेडनेसडे, तो थर्सडे ग्रैप करके फ्राइडे कर लेंगे क्लास, हाँ, ठीक है। चलेगा। अपर्णा ओके बाय। फ्राइडे। ठीक है सॉरी क्लोज। वाना, शोर होने लगा था तो मैं यहाँ लेकर आई, मैं मिस कर गई लास्ट वाला पोर्शन। हाँ। आपको इंदिरा गांधी करना है, मैं राजीव गांधी कर रही हूँ। हाँ मैंने सुना होमवर्क, आपका राजीव गांधी, तो मैं इंदिरा गांधी कर लूं? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल ऐसे ही पूरा टेबल बना के रखना, और क्योंकि जब हम दशा करेंगे तो इसके सामने फिर इवेंट के भी कॉलम आप डाल सकते हैं, ठीक है। है ना। ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर रखो जिसमें एक एक हॉरोस्कोप का पूरा 4 4 6 6 नहीं, पेज ये बने। ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा लगा ना शिल्पी, आज हम रात को करेंगे, मैं कॉल करूंगी तुमको, प्रैक्टिस ये बहुत अच्छा मुझे था। आज, मुझे कल तक भेज देना ये बना के टेबल्स दोनों के। हाँ, मैं दे रही ठीक है। हूँ, दे रही हूँ। नहीं